हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमने इस चैनल पे बहुत बार इंट्राडे स्कैल्पिंग स्विंग की स्ट्रेटजीज डिस्कस करी है, लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल येट एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। एडवांस इसलिए क्योंकि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। एडवांस इसलिए भी क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम पे काम करती है और मल्टी टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटजीज का सक्सेस रेट और इंप्लीमेंटेशन बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे आते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, कमोडिटी पे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग के लिए यूज करता हूं। और मैं कैसे यूज करता हूं मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलने वाली है। पेपर में लेकर बैठिएगा और साथ में धन का टर्मिनल ओपन करके बैठिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा। अगर आपने अभी तक धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। आइए दोस्तों चलते हैं, क्योंकि ये एडवांस्ड इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो आप इस स्ट्रेटजी को ऑप्शन बाइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैश मार्केट और फ्यूचर्स के लिए तो सर्टेनली यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत कम स्ट्रेटजीज होती हैं। ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपको इंट्राडे में क्विक मूव्स प्रोवाइड कर सकती है और बड़े मूव्स भी प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं। हमें यहां पर दो चीजों के चार्ट देखने हैं। पहला, हमें चार्ट देखना है उस अंडरलाइंग एसेट का जिसमें हमें ट्रेड करना है। उसके बाद हमें चार्ट देखना है उसके ऑप्शंस का भी। अगर बुलिश ट्रेंड है तो कॉल का चार्ट देखेंगे, बियरिश ट्रेंड है तो पुट का चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर निफ्टी के चार्ट पे चलता हूं। मैं यहां पर ये स्ट्रेटजी आपको निफ्टी में अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये रहा निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में मैं 15 मिनट्स का चार्ट अप्लाई कर लेता हूं। मुझे चाहिए निफ्टी में पिछले 15 पीरियड में ब्रेकआउट कहां पर आ रहा है। 15 मिनट्स का चार्ट है, 15 पीरियड के अंदर मतलब 15 कैंडल्स का ब्रेकआउट कहां पर आ रहा है। ये नंबर बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने एग्रेसिव हैं और कितने कंजर्वेटिव हैं। ये ब्रेकआउट आप मैनुअली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये ब्रेकआउट आप पिवट्स के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपका ब्रेकआउट आया 2 जनवरी को सुबह सुबह आपका ब्रेकआउट आया पिछले 15 कैंडल्स के बियॉन्ड। ठीक उस तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस जगह पर भी आपका ब्रेकआउट आया था, विच वॉज 31 दिसंबर सुबह 9:15 पे। तो जैसे ही एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा वहां से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना है। अगर आप पिछले कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं तो आप ब्रेकआउट आराम से नेकेड आई से भी ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो इसमें आपकी हेल्प कर देता हूं। तो यहां पर आप धन चार्ट्स पे चलिए और पिवट टाइप कर दीजिए। दोस्तों, यहां पर पिवट पॉइंट्स पे आ जाते हैं और ये रहा आपके 15 पीरियड का ऑटो पिवट। आप इस नंबर को चाहें तो 15 से बढ़ाकर 20, 30, 40 कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना बड़ा ट्रेड चाहिए और कितना कंफर्म ट्रेड चाहिए, कितना छोटा और कितना अनकंफर्म ट्रेड चाहिए। दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। कुछ लोगों को ज्यादा ट्रेड चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को ज्यादा अच्छे ट्रेड चाहिए होते हैं। तो यहां पर आप ये देखिए, हम 31 की बात कर रहे थे। ये देखिए यहां पर 31 को क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। एक लेवल होता है पिवट का लेवल, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पिवटल रेंज। एक होता है पिवट का लेवल, लेकिन पिवट में ऊपर होता है R1, R2, R3, R4, R5, S1, S2, S3, S4, S5। अब या तो सपोर्ट से मार्केट वापस जा रही हो या रेजिस्टेंस से वापस आ रही हो तो हम ट्रेड ले सकते हैं, बट ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स का मोमेंटम अच्छा होता है, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग के लिए ब्रेकआउट को ही यूज करता हूं। तो यहां पर जैसे ही आपका प्रोडक्ट मोस्टली मार्केट में सुबह के टाइम पर अगर R1 क्रॉस कर जाता है, जैसे यहां पर देखिए मार्केट में 9:15 वाली कैंडल में ही 9:15 से 9:30 वाली कैंडल में ही आपका R1 क्रॉस हो गया। इस जगह पर आपको एक्टिव हो जाना है, यहां पर आपको ट्रेड मिलने वाला है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि करते ही इमीडिएटली ट्रेड ले लेना है या ट्रेड मिस हो जाएगा। आपको ट्रेड लेने के लिए एम्पल टाइम मिलने वाला है। बस आपको पता लग गया कि अब यहां से आपको बाय ट्रेड लेना है। निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस अब ज्यादा हो चुके हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे निफ्टी के ऑप्शन चार्ट में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 26,000 पे मार्केट चल रही है। 31 दिसंबर का टाइम है, तो जनवरी में 26,000 की कॉल ऑप्शन लगा लेते हैं। तो यहां पर मैंने टाइप किया निफ्टी 26,000 की कॉल ऑप्शन, 6 जनवरी की एक्सपायरी। आप चाहे तो मंथली एक्सपायरी भी ले सकते हैं और आप चाहे तो वीकली एक्सपायरी भी ले सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं 2 जनवरी की। ये रहा 2 जनवरी, लेकिन 2 जनवरी पे इस पे आने से पहले हम यूज करेंगे एक 5 मिनट्स का चार्ट। और हमें यहां पर पिवट बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इस पिवट को हटा देते हैं। हमें यहां पर चाहिए 10 और 20 पीरियड की मूविंग एवरेज। तो यहां पर मेरे सामने 9 और 21 पीरियड की मूविंग एवरेज लगी हुई है। ये भी लगी रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10 और 20 यूज करेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पर आप 9:21 यूज कर सकते हैं, 10:20 यूज कर सकते हैं। बेसिकली 1:2 के गैप वाली कोई मूविंग एवरेज हमें चाहिए। और हम चलते हैं 2 जनवरी को ही। अब आप यहां पर देखिए
एक छोटा सा काम हमें और करना है, हमें यहां पर इसको हाइकन आशी में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहां पर हम वापस चलते हैं और इस जगह पर हमें बाय सिग्नल मिला। दोस्तों एक तरीका तो है कि आप यहीं पर इस कॉल ऑप्शन को बाय कर लो, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। यहां पर अगर आपने बाय किया होता तो 9:15 पे आपको ट्रेड मिल गया था, 9:15 से 9:30, ये रहा 9:30 का टाइम, और यहां पर आपको अगले 25 मिनट के अंदर 40 पॉइंट के आसपास का मूव मिल जाता है। लेकिन ज्यादा अच्छा ट्रेड वो रहेगा जब मार्केट एक बार पुल बैक ले लेती है और पुल बैक लेकर मार्केट वापस ग्रीन कलर की हाइकन आशी बनाती है। ये पुल बैक लेने के बाद मार्केट बैक टू बैक 2-3 ग्रीन हाइकन आशी बनाती है, इसका मतलब मार्केट ऐसे ब्रेकआउट देने के मूड में है। अब आप यहां पर देखिए, ऑल्दो उतना ज्यादा शार्प मूव नहीं है, लेकिन स्टिल अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 घंटे के अंदर आपको 35 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिल जाता है। और जब तक आपका स्टॉक उस R1 के ऊपर चल रहा है तब तक आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं और करे रहने दे सकते हैं। वहां पर आपका 35 पॉइंट्स के आसपास का मूव आया और उसके बाद आपका 10 EM में 20 के नीचे आ गया। एक और ट्रेड देखते हैं। यहां पर हम निफ्टी पे वापस चलते हैं। हमें दोबारा से अब ये EMA नहीं चाहिए अभी के लिए, हमें यहां पर पिवट्स चाहिए। अब हमें पिवट्स में दोबारा 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो जहां पर भी आपका स्टॉक R1 ब्रीच करेगा या S1 ब्रीच करेगा वहां पर ट्रेड जनरेट होगा। यहां पर आपके स्टॉक ने R1 ब्रीच किया। दोस्तों जो ने पिछला ट्रेड देखा था वो 2 जनवरी वाला ट्रेड था। यहां पर आपने नोटिस किया कि इस जगह से ब्रेकआउट मिला और यहां से मार्केट ऊपर गई थी, जो आपने 5 मिनट के चार्ट पे ट्रैक कर लिया था और टैप भी कर ली थी उसकी मूवमेंट को। पीछे चलते हैं, यहां पर देखिए 31 दिसंबर को भी एक R1 का ब्रेकेज हुआ था जो कि 15 मिनट्स के टाइम पे हुआ था। तो ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है और यहां पर अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 11:15 बजे के आसपास आपका R1 ब्रेक हो जाता है। 31 दिसंबर को 11:15 बजे के आसपास हम चलते हैं। यहां पर मार्केट का रेट क्या चल रहा है, 26,040 के आसपास मार्केट चल रही है। मतलब अगेन 26,000 वाली कॉल ऑप्शन में भी हम ट्रेड करने वाले हैं। तो यहां पर हम वापस 31 दिसंबर को निफ्टी की जनवरी वाली कॉल अप्लाई कर लेते हैं। वापस चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। हमें पिवट नहीं चाहिए यहां पर, लेकिन हमें मूविंग एवरेज जरूर चाहिए। तो यहां पर हम 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों 15 मिनट्स पे आप हाइकन राशि यूज करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 मिनट्स में हाइकन राशि इसलिए जरूरी है क्योंकि पुल बैक पे ट्रेड लेना है। और पुल बैक में जब मल्टीपल रेड कैंडल्स के बाद 2 ग्रीन हाइकन राशि कैंडल्स बनती है, ये एक इंडिकेशन होता है मार्केट के ऊपर जाने का या मार्केट के रिवर्सल का। चलते हैं हम 31 दिसंबर को, और ये रहा 31 दिसंबर। अप्रोक्सीमेटली आपको याद होगा 11:15 बजे के आसपास मेरा ट्रेड जनरेट हुआ था। अब आप यहां पर देखिए, अराउंड यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 10:15 बज रहे हैं। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 11:30 बज रहे हैं। यहां पर हमें पुल बैक मिलता है, 2 रेड बनी, उसके बाद 2-3 ग्रीन बन गई हैं। 2 ग्रीन के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के अंदर आपको 70 पॉइंट के आसपास का मूव मिला है इस कॉल ऑप्शन के अंदर। अब हम ऐसे ट्रेड्स को ढूंढें कैसे? दोस्तों ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों आपको चाहिए वो सारे स्टॉक जो अपना R1 ब्रीच कर रहे हैं। कैसे ढूंढेंगे? तो यहां पर हम आ जाते हैं धन के स्कैनेक्स पे, और स्कैनेक्स में सबसे पहले हमें लार्ज कैप कंपनीज चाहिए। तो हम यहां पर यूनिवर्स के अंदर FNO स्टॉक्स कर देते हैं। आज की रेट में अप्रोक्सीमेटली 208 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके FNO है। नाउ इसके ऐड फिल्टर में जाते हैं और मैं कहता हूं क्लोज 15 मिनट्स का क्लोज किस किस का ऐसा है विच इज मोर देन और इक्वल टू, मैंने पिवट कर लिया और पिवट में मैंने यहां पर R1 कर लिया। तो किस किस में ऐसा है जिसका क्लोज 15 मिनट्स में R1 के फिलहाल ऊपर है। और अगर आप इसमें एक और कंडीशन डालना चाहते हैं तो मैं यहां पर यह भी डाल देता हूं, क्लोज 15 मिनट्स का पिछली कैंडल वाला, तो प्रीवियस कैंडल वाला जो क्लोज था दैट वाज, एडवांस में चलते हैं, लेस देन, अगेन यहां पर पिवट कर देते हैं और यहां पर हम R1 कर देते हैं और ये भी 15 मिनट्स कर देते हैं। और हमने यहां पर भी इसको 15 मिनट्स नहीं किया था, ये भी 15 मिनट्स कर देते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी अपने R1 को ब्रीच किया है। अब यहां पर देखिए, चेक कर लेते हैं कि हमारा स्क्रीनर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। बजाज फिनसर्व पे चलते हैं, ये रहा बजाज फिनसर्व। तो यहां पर हमने बजाज टाइप किया, ये बजाज फिनसर्व आ गया। हम गए 15 मिनट्स कैंडल पे, हमें एक नॉर्मल कैंडल चाहिए तो हमने नॉर्मल कैंडल अप्लाई कर ली। मूविंग एवरेज को हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। पिवट्स को हम यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स में
हमारी जो बिल्कुल लेटेस्ट कैंडल है उसने R1 को अभी अभी ब्रीच ही किया है। इसका मतलब पिछली कैंडल में R1 के नीचे था, अभी R1 के ऊपर आ गया। यहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। इस जगह पर देखिए, यहां पर हमें एक ट्रेड मिला होगा। अगर मैं 6 जनवरी का ट्रेड देखूं, आप यहां पर देखिए बजाज फिनसर्व में 5 मिनट्स के चार्ट में आपको नोटिस करेंगे ये बड़ा मूव आपको शुरू की 15 मिनट्स कैंडल खत्म होने पर मिला था। अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास का मूव बजाज फिनसर्व ने प्रोवाइड किया था। यहां पर बजाज फिनसर्व अप्रॉक्सीमेटली 2065 चल रहा था। तो अगर मैं 27 जनवरी वाली 2060 की कॉल ऑप्शन को यहां पर चेक करूं तो आप नोटिस करेंगे इसने जो मुझे आज ट्रेड दिया 9:15 बजे के बाद, यहां पर देखिए हमें यहां पर पिवट नहीं चाहिए। हमारी 10 और 20 पीरियड की EMA यूज कर लीजिए। हम यहां पर हाइकन राशि पे लेकर चलते हैं और यहां पर नोटिस कीजिए ये जो आपको ट्रेड मिला था शुरू के 15 मिनट के बाद, इसने आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। ऑल्दो कोई बहुत बड़ा डिप नहीं मिला, लेकिन आपका जो ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 46 का चल रहा था वो बढ़कर 57 हो गया है। अगर एक डिप मिला भी था और आपने यहां पर भी बाय किया होता तो भी आपको 20 मिनट के अंदर 7 रुपए के आसपास का रिटर्न मिला है इस ऑप्शन के प्राइस में। जो ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपए का चल रहा था वो 57-58 रुपीज के आसपास का हो गया है। दोस्तों, इसी तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप 15 मिनट्स और 5 मिनट का चार्ट यूज करेंगे तो इंट्राडे ट्रेड हो जाएगा। 5 मिनट्स और 1 मिनट का चार्ट यूज करेंगे तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। बहुत कम स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो ऑप्शन बाइंग के लिए काम करती है इंट्राडे में। ये उनमें से एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप अच्छे से स्कैल्प कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां पर अपने लिए पावर स्कैल्पर पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस जगह पर आपको अंडरलाइन, कॉल और पुट तीनों के चार्ट एक साथ दिखाई दे जाएंगे। तीनों पे आप अलग अलग इंडिकेटर लगा सकते हैं, तीनों को अलग अलग टाइम फ्रेम भी दे सकते हैं और यहां पर आपको ऑप्शन चेन भी देखने को मिल जाएगी। इनकी फुल डेप्थ भी देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बजाज फिनसर्व को देखना चाहता हूं तो यहां पर देखिए मेरे सामने 15 मिनट्स में बजाज फिनसर्व आ जाएगा और यहां पर 5 मिनट्स में कॉल और पुट आ जाएगी। क्योंकि मेरा ट्रेड बुलिश था तो मैं पुट को हाइड कर दूंगा, इस कॉल को मैं यहां से ट्रेड कर लूंगा और यहीं पर मुझे इसकी फुल डेप्थ भी दिखाई दी जाएगी। कितने लोग अवेलेबल हैं, कितनी डेप्थ में लोग अवेलेबल हैं बिड और आस्क को प्लेस करने के लिए और कहां पर मार्केट में बड़ा ऑर्डर आ रहा है। दोस्तों, दिस एडवांस इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज अ वेरी यूजफुल वन। प्लीज मेक श्योर इसको यूज करने से पहले अच्छे से टेस्टिंग कर लीजिए। कुछ टाइम तक फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन यूज कीजिए। छोटी क्वांटिटी में कॉन्फिडेंस आता है तो इसको आगे क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, दिस वाज द एंटायर स्ट्रेटजी। आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। और हाँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी को स्विंग के लिए यूज करते हैं तो आप इसमें MTF फीचर को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.